वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास में। फ्रेंड्स अगर आप सभी भी एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यकीन मानिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिया गया है जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराया जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए गए हैं जो कि सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर्स हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की इस क्लास को। आज का क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर फ्रेंड्स फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस शासक को सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है श्रीगुप्त, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय और सी में समुद्रगुप्त और डी में चंद्रगुप्त प्रथम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपसे कि एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? तो भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष के बाद हर वर्ष पर दोस्तों ये जनगणना किया जाता है, हर 10 साल बाद किया जाता है। जनगणना की बात करें तो आपसे एक प्रश्न यहाँ से 100% पूछेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कर रहा है कि सुदी रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुदी रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। दोस्तों कप एवं ट्रॉफी से किस खेल से संबंधित है ये भी प्रश्न आपसे के एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपसे को ये 5 टॉपिक से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 5 टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से 100% आपसे के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। बात करते प्रश्न नंबर 4। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा जब हुई थी तो उसके बाद जो बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताजुद्दीन अहमद इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों इसका पीडीएफ भी आप सभी को दिया जाएगा जिसमें कि टोटल 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया गया है। तो वीडियो के एंड में कमेंट करना आप सभी को कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। दोस्तों एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है लेकिन अभी से आप सभी को लग जाना एग्जाम की तैयारी करने में अगर आप सभी को इस वर्दी को पाने का जुनून है तो, ठीक है ना। बात करते दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की कि 2016 में प्रो कबड्डी लीग टूर्नामेंट जीतने वाली किस राज्य की कबड्डी टीम ने 2017 में भी जीत हासिल की थी? ये दोस्तों पूछे गए प्रश्न का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पटना पाइरेट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं की बात करें कि किस लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा कलात्मक चित्रकारी के लिए जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? अब दोस्तों थोड़ा सा आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारतीय पहले थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मदर टेरेसा जी को भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार से शांति के लिए नवाजा गया। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहे कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्राप्त करता है प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न को बात करेंगे प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें फ्रेंड्स कि किस खेल से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है। अगले प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये एकलौता चैनल है जहाँ पर आप सभी के लिए अभी से SSGD की तैयारी के लिए लग गया है और आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते फटाफट, प्रश्न नंबर 9। 1917 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर ने की है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है दोस्तों। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे कि 100% बन ही जाएगा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ढाका, हो जाएगा ढाका। अगले प्रश्न को बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न करें कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों हम बात करें संविधान की तो कसम खा लीजिएगा कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछेगा और बार बार पूछता है दोस्तों। इसमें कसम खा लीजिए कि ये प्रश्न यहाँ से 100% आएगा, ये आपसे गारंटी देते हैं हम। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बात करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी का प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था कब। जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों भारत कब आया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों, आया था आप सभी को 1946 में। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12। दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि वैकेंसी तो आया है, एग्जाम बाद में होना है तो छोड़ा हटा बाद में तैयारी कर लें, लेकिन वही लोग जाकर के फेल हो जाते हैं और जो लोग शुरू से लग जाते हैं वो जाकर के वर्दी को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप सभी को वर्दी को प्राप्त करना है, न कि वर्दी को फेल करना है। तो आप सभी को अभी से एग्जाम में लग जाना है, इस एग्जाम को तैयारी करने में। SSGD 2024 का आपका वर्दी एक होना चाहिए। तो 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला कौन थे। तो भारत में सबसे पहले आया भी था और भारत से सबसे बाद में गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर ए, वो पुर्तगाली थे। कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 13। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। दोस्तों एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो सारे प्रश्न आप सभी के लिए करवा रहे हैं, एक एक प्रश्न आप सभी को वर्दी को लेकर जाएगा और अभी आने वाला सब प्रश्न आप सभी के काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर बात करते प्रश्न नंबर 14। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक जो हो जाते हैं वो जाते महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा 14 का। ठीक है ना दोस्तों, आप सभी को बताना है क्वेश्चन आप सभी कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था या पहली बार किसने पुकारा था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है ना, अगले प्रश्न को बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाता है 6 साल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो 5 वर्ष हो जाता है। बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स हो जाता है। अगले प्रश्न को बात करते 16 नंबर। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या कितना है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या कितना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक कितना है 100 है। अगले प्रश्न को बात करते प्रश्न नंबर 17।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है, यानी कि कौन सी नदी है दोस्तों जो कि भारत में नहीं, भारत से बाहर बहती है। तो कोसी तो भारत में बहती है, तीस्ता भी बहती है, रावी भी, लेकिन केलानी दोस्तों कोई भारत में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात करते, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न की किस राज्य को भारत का मसाला उद्योग कहा जाता है, यानी कि भारत के किस राज्य को मसाला उद्योग भी कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिसका तिरुवनंतपुरम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों देखिए डे और थीम से भी एक प्रश्न आपसे के पूछता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आप सभी का 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे का 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में प्रथम बार किसी महिला को मंत्री बनाया। क्वेश्चन देखिए कितना ट्रेंडिंग है। तो ये दोस्तों यूएई ने अपने पहली बार दोस्तों एक महिला को मंत्री बनाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी का प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का वृहद स्नान गृह किस स्थान पर पाया गया है। तो सबसे बड़ा बृहद यानी कि स्नानागार दोस्तों नहाने वाला जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का 1921 में जो कि दयाराम साहनी के संदर्भ में इसका खुदाई किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं 22 नंबर, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के जो कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश था, लेकिन इसका नींव डालने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। नींव डालने का मतलब कि उसका कार्य को जो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उस कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। तो भारत और श्रीलंका के बीच बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी ये श्रीलंका हो गया और यहाँ से दोस्तों भारत का यहाँ पर दोस्तों मैप हो गया। तो उसके बीच जो दोस्तों जो द्वीप है ये राइट आंसर हो जाएगा मनार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो भारत के सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी हो जाता है, ठीक है ना। अगर नील दिया होता तो कुछ सोचा जाता, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा भी फिलहाल के लिए। अगले प्रश्न पर बात करते 25 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वाटरफॉल यानी कि झील की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। देखिए यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है झील से, तो पूछ देता है कि सबसे बड़ा झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील, सबसे छोटा झील कौन सा है। ये प्रश्न आपसे के कई कैटेगरियों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक कार्यरत रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक कार्यरत रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो आयु होता है दोस्तों 35 ईयर्स होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। तो ये दोस्तों ऐसे तो लग रहा है कि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दिया है तो इसको कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2076, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 28 नंबर की 27 दिसंबर 2011 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। तो ये दोस्तों कोलकाता में गाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न 29 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता प्रदान किया गया है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन का 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 93A हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे का 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1498 की ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात आर्य पुर्तगाली जहाज़ों के साथ वास्को डी गामा प्रथम बार किस भारतीय भाग में पहुंचा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब दोस्तों जो मैंने बात किया था, जिक्र किया था उस 5 टॉपिक को, तो मैं आप सभी क्लियर कर देता हूं कि एक दोस्तों कप एवं ट्रॉफिक हो गया, उसके बाद दोस्तों संविधान हो गया, उसके बाद दोस्तों आपसी का जनगणना हो गया, और उसके बाद दोस्तों बात करें
ये मौर्य साम्राज्य हो गया, ये हिस्ट्री की बात करें तो इन दो ये पांचों टॉपिक से दोस्तों आप सभी की 1 से 2 प्रश्न 100% पूछेगा। तो समझ लीजिए कि 10 प्रश्न आप सभी के 5 टॉपिक से ही क्लियर हो गया, ठीक है ना। और दोस्तों मैंने बात किया था, जिक्र किया था कि आपसे अगर इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल पर जाकर के इसका टेलीग्राम से इसका दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर एक प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप सभी भी ऐसे जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इसी चैनल पर आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर के हमारे चैनल पर एक दोस्तों प्लेलिस्ट बनाया गया है जहाँ पर कैसे जीडी एग्जाम 2024 करके वहाँ पर जाकर के अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एकलौता चैनल है जहाँ पर आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।